हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एफ वाई 25 Q4 अर्निंग्स का जो सीज़न है वो चल पड़ा है। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और अभी अभी ये जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है जिसमें टेल विंड है, जो मेरे रडार पे हमेशा रहता है, उस पे कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए। तो आज थोड़ा सा वो रिजल्ट्स इन ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं और इसका प्रोस्पेक्टस क्या है आगे वो देख लेते हैं। तो जनरली जब मैं देखता हूँ तो आई आई यूज टू स्क्रीन दिस कंपनी बेस्ड अपॉन देयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्लियर विनर इज लाइक इंडिया शेल्टर फाइनेंस, which is growing at 45%, and it is also getting operating leverage. Hudco, I will not, I mean, consider in this list since it's a more of a infra play, government company है। बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज का फोकस प्रॉफिट बनाना होता नहीं है, उनका फोकस बेसिकली बैलेंस करना होता है। So I'll just stay away from the government companies since this company also don't do con call, so not considering Hodco here. So Home First Finance is the next company which is also going great, and then below that is Aptus Value Homes, which is a South India based company. I think चार वो South Indian states में company है ये। Then our beloved Bajaj Housing Finance वो भी है यहाँ पे, which is also growing at a 25% sales growth. Then other housing finance, Awas Financiers, yes, that is one. एंड सबका फेवरेट जो है वो सम्मान कैपिटल, जो अभी नीचे है यहाँ पे, इज लाइक -5.55% ग्रोथ। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो these are the companies which I think are doing good in this sector. So ये जो पहली चार कंपनीज है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास फाइनेंशियर्स एंड कैनफिन होम्स, इन्होंने अपना रिजल्ट्स दिया है। और यहाँ पे इनके एयूएम ग्रोथ मैंने जो पैरामीटर्स लगाए, एयूएम जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, विच इज एक्चुअली लोन्स गिवन बाय देम, वो कौन से ग्रोथ से मतलब कितनी ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, डिसबर्समेंट का रेट क्या है, कितने लोन्स ये लोग ईयर ऑन ईयर डिसबर्स कर रहे हैं। देन आरओई ट्रेंड, विच इज द अल्टीमेट पैरामीटर हियर। आरओई अगर पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है देन आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिमिलरली आरओई रिटर्न कितना बना रही है, लोन जो देती है कंपनी उसके ऊपर रिटर्न कितना बना रही है, वो है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर विच इज जीएनपीए, दैट इज ग्रॉस एनपीए, वो कितना है, मतलब कितने लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं लोन को एज कम्पेयर टू द एओएम ग्रोथ। एंड बेसिकली फाइनली जो है वो गाइडेंस क्या कंपनी दे रही है फ्यूचर ग्रोथ का, बिकॉज मार्केट इज लुकिंग एट, मार्केट डज नॉट लुक बैक। वो हिस्टोरिकल जो भी अच्छा किया है, जितना भी किया है वो सब ठीक है, बट फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है उसमें मार्केट का इंटरेस्ट हमेशा रहता है। तो ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगर हम कंपेयर करते हैं इन सब कंपनीज का, ये पहली चार कंपनीज देख लेते हैं और नीचे तीन और कंपनीज है जिनका अभी तक रिजल्ट्स आया नहीं है। आई थिंक इंडिया शेल्टर का आई थिंक मई के एंड में या फिर मई 21 या 22 को इनका रिजल्ट्स है। तो इंडिया शेल्टर, एप्टस वैल्यू एंड आधार हाउसिंग, इनका रिजल्ट्स आ जाएगा। देन आई अकॉर्डिंगली मैप दीज कंपनीज ऑल्सो, बट मोटा मोटी ग्रोथ, एएम ग्रोथ का पैरामीटर तो वही है। तो चलो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि एएम के हिसाब से अगर मैं अरेंज करूँ कंपनीज को, तो हाईएस्ट एएम ग्रोथ, हाईएस्ट एएम इज एक्चुअली देयर विद बजाज फाइनेंस, राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा उनका है। बट द लोएस्ट एयूएम है अभी तक जो कंपनी के पास है वो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जिसका है अराउंड 7,619 करोड़, राइट। ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ग्रो करने में सबसे फास्टेस्ट कौन है यहाँ पे, तो सीधा सीधा क्लियर विनर हमें यहाँ पे दिखता है, इज दिस India Shelter Finance, which is who is growing its assets by 36% year on year, which is phenomenal। अभी ये यहाँ पे हमेशा हमें ना, ये रिलेटिव क्यों करता हूँ ना, क्योंकि ये जो आइंस्टाइन का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ही काम करता है रियल लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी। अगर आप इंडिविजुअली कंपनी को देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 26% ऑफ द बजाज हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस, इंडिविजुअली आप इसको हिस्टोरिकली कंपेयर करोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, राइट। बट आप इसको अगर रिलेटिवली कंपेयर करोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि जो एएम का ग्रोथ है, वो इंडिया शेल्टर में सबसे बेस्ट है, राइट। और सबसे वर्स्ट है कैनफिन होम्स, विच हैज ग्रोन एट 9% का एएम ग्रोथ, विच इज पैथेटिक ग्रोथ नाउ। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से एक और कंपनी जो दूसरी निकल के आती है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। उसका जो है वो ग्रोथ रेट है अराउंड 31%। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड ग्रोथ। तो दो कंपनीज मुझे यहाँ पे एज पर द एएम ग्रोथ इज कंसर्न, ये दो कंपनीज बहुत ही बेहतरीन लगती है, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस।
इन कंपनीज का डिसबर्सल्स भी अगर देखा जाए तो डिसबर्सल भी अराउंड 20 to 28% के रेंज में ही है। जैसे आवास का अगर देखोगे, आवास और कैनफिन होम्स ये दोनों पथेटिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिसबर्समेंट ऑफ द होम लोन। बट बाकी जो कंपनीज है उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही उन्होंने डिसबर्समेंट ऑफ द ग्रोथ डिसबर्समेंट ऑफ द लोन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो दोनों फ्रंट में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस इज कमिंग कमिंग गुड फॉर in terms of the disbursement growth, right? दूसरी चीज ये होगी। अभी आरओई का ट्रेंड देख लेते हैं, तो आरओई का ट्रेंड अगर बजाज फाइनेंस में देखेंगे तो 15% का आरओई था FY 24 में, वो जाके हो गया अभी 12%। तो ये काइंड ऑफ निगेटिव ग्रोथ है आरओई में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। होम फर्स्ट फाइनेंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, आवास में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, कैनफिन होम में थोड़ा सा बढ़ा है इनका, सॉरी थोड़ा सा कम हुआ है, 17.28 से 16.92 हो गया है। इंडिया शेल्टर अगेन 14 से 14.7 एंड दे आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। ये एप्टस वैल्यू दे आर ऑल्सो ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड 17 to 18.54 एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस इज काइंड ऑफ डी ग्रोन फ्रॉम 18.3 to 16.8 ऑन ईयर बेसिस। तो इसमें इसमें अभी आपको ट्रेंड निकल के आता है, आपको पता चलता है कौन सी कंपनीज आर डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ आरओई, राइट? Now, return on asset is a it's a again it's a parameter which you need to see individually also and relatively also। अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन एसेट्स है एप्टस वैल्यू होम्स का, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 7.7%। और बाकी कंपनीज को ऑलमोस्ट उसी रेंज में है, बट नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट इज दिस 5.50। सो आई गिव इट टू दिस एप्टस वैल्यू होम्स, सॉरी, आई गिव इट आरओए नंबर टू एप्टस वैल्यू होम्स। और below Aptus value home is this 5.50 of India Shelter, which is second best in the class, right? Now look at the GNPS। GNPS अगर आप नंबर देखोगे तो उसमें कुछ खास ट्रेंड पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो है ये GNPS जो है ये सबसे लोअर GNPS इज लाइक दिस कैनफिनोम्स, बट इसका सबसे पथेटिक ग्रोथ रेट भी है, राइट? देन आप अगर देखोगे तो ज़्यादा कुछ GNPS में हो नहीं रहा है, ईयर ऑन ईयर कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। तो नॉट रियली गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस नंबर राइट नाउ, बिकॉज इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट मीन्स द एसेट क्वालिटी ऑफ ऑल दिस कंपनी इज लाइक सॉलिड राइट नाउ, ठीक ठाक एसेट क्वालिटी, बल्कि अच्छी एसेट क्वालिटी सारी कंपनीज की, राइट? तो ये हो गई है GNPA। देन अभी चलते हैं गाइडेंस ऑफ AUM ग्रोथ, जो कंपनीज क्या बोल रही है। तो गाइडेंस में जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसको भी रिलेटिव टर्म्स में देखना है। जैसे बजाज हाउसिंग का गाइडेंस था पहले, आई मीन इट यूज टू ग्रो एट 26% एएम का ग्रोथ। नाउ व्हाट दे आर गाइडिंग 24 to 26, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एएम का ग्रोथ इज डाउन, राइट? क्योंकि इतने बड़े एसेट्स पे, मतलब ये अगर आप देखोगे उनका लोन बुक ही 1,14,14,000 करोड़ का है। इसमें 26 या मोर देन 26 या 28% या 30% से ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए नाउ दे आर डिक्रीजिंग दिस गाइडेंस टू 24 to 26%। दैट इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर एंड टू नोट। होम फर्स्ट फाइनेंस इज ऑलवेज गाइडिंग एट 27 to 30%। ये इनका स्टैंडर्ड, इनका 3-4 साल का ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, दैट इज 27 to 30% इज द ग्रोथ। एंड उनका अभी जो एयूएम है वो है, मतलब जो लोन बुक है उनकी 12,712 करोड़ की है, उसको ये लोग बाई 27 मतलब अगले 2 साल में 20,000 का करेंगे। तो इसीलिए ये जो 30% एएम का ग्रोथ है इससे ये अचीव हो जाएगा, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग फॉर होम फर्स्ट फाइनेंस टू नोट। नाउ ये आवास फाइनेंशियर्स का जो है इसका थोड़ा सा नंबर्स में, गाइडेंस के नंबर्स में और जो एक्चुअली कंपनी करती है, यानी वॉक द टॉक, इसमें थोड़ा सा मिसमैच होता है। लाइक कंपनी इज गाइडिंग एवरी ईयर लाइक 20% हम करेंगे, लेकिन वो करते 18% ही है। जैसे इस साल भी उन्होंने 18% ही किया, एंड अगेन दे आर गाइडिंग एट 20%। ठीक है, तो कुछ कुछ ना कुछ स्लिपेजेस है कहीं पे, एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग इनटू द जीएनपीए। दैट्स हाउ this is so nothing much here, 20% एवरेज, काइंड ऑफ 18 to 20% इसका गाइडेंस मान सकते हैं। कैनफिन होम अगेन गाइडिंग एट 20%, करंटली उन्होंने 9% किया है, बट वो गाइड कर रहा है 20% के लिए। चलो देखते हैं कैनफिन होम कैसे अगले साल में कैसे इसको बढ़ाता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया शेल्टर का सबसे बेस्ट इन क्लास गाइडेंस है विच इज 30 to 35%, और वो कर भी रहे हैं 36%। सो दैट मीन्स द कंपनी इज वॉकिंग द टॉप।
तो यहाँ पे दो कंपनीज है जो वॉकिंग द टॉक कर रही है, एक है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस और दूसरा है इंडिया शेल्टर। एप्टस वैल्यू का जो है वो 30% का गाइडेंस होता है, और दे आर काइंड ऑफ डूइंग लेस देन दैट विच इज 27%। बट उनका भी देखना पड़ेगा अगले अगले साल ये कैसे करते हैं। देन दिस अदर हाउसिंग फाइनेंस, दे आर गाइडिंग फॉर 20 to 24%, they have done at 21%, so this is also fair. So now, what is the takeaway from this? Takeaway is आपके सामने सीधा सीधा है यहाँ पे, है ना? इसमें मुझे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी इज विनिंग ईयर एंड कौन सी कंपनी इज लूजिंग ईयर। सो डू यू वांट टू स्टे इन which company, right? The company which increases the guidance, or the company which decreases the guidance? The company who is increasing the AUM growth year on year better than their peers, or the company who is doing worse than their peers, right? राइट, ये दो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और कंपनी जिसका आरओई का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? तो ये दो तीन क्वेश्चन आप पूछ लो, ये चार्ट, ये जो टेबल देख के, और आपको पता चलेगा व्हाट इज द आंसर हियर, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली यू नंबर योर कंपनीज, राइट? आप इसको नंबर कर लो, नंबर वन पे कौन है, नंबर टू पे कौन है, नंबर थ्री पे कौन है, एंड देन डिसाइड ऑन विच बिजनेस यू वांट टू एंटर, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही अभी तीन कंपनीज का रिजल्ट आता है, आई जस्ट मूव दिस कंपनीज अप, एंड देन वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड कि ये जो स्टोरी है इसमें इसमें कितना चेंज हुआ है। So that is it all about this housing finance sector. So if you like this video, give it a like, share and subscribe, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे सीख पाए और आप सबका फायदा हो। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, I'll be happy to answer those questions. Also I'm on Twitter, so you can also DM me there on the Twitter, right? So that's it. So see you in the next video. Thank you very much, guys.